सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग मंत्रा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल पीएचडी का इंटरव्यू देने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का लेके बनाया है। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तब जाके ये डाटा कंपाइल करके एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में कॉमन रहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी कोर्स के लिए हो। और आपको उस क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक बैकग्राउंड और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये इसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो मेरा 6 मिनट का वीडियो है आई गेस। उसमें मैंने पीएचडी इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए थे, लेकिन इसमें मैं ओवरऑल बता रही हूँ। तो इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक बैकग्राउंड में आप अपना जैसे नाम बता दिया पहले, देन आपका एमए कहाँ से हुआ है, बीए कहाँ से हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है, कौन से कोर्स में किया है, या एमकॉम बीकॉम जो भी आपने कोर्स लिया था वो, फिर यूजीसी नेट का रिजल्ट बता सकते हो, जीआरएफ है कि नहीं, या आपने एंट्रेंस के थ्रू आए हो वो बता सकते हो। तो ऐसे आपको उन्हें थोड़ा सा अपने बारे में बताना है, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड या 1 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं करना है, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड। एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बना के जाना पहले से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई यू चूज दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च। कि आपने ये जो टॉपिक आपने रिसर्च टाइटल यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर से रिलेटेड चूज़ किया है, तो मुझे आप वो पूछ सकते हैं कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया। आप आईपीटी से कुछ ले सकते थे, ठीक है, आप डब्ल्यूपीटी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कुछ ले सकते थे, या आप अपने मतलब जिस भी आप फील्ड में हो, चाहे आप साइंस के फील्ड से हो या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने मतलब उससे रिलेटेड, जैसे मैं तो अपने सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, अपने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपने यही डोमेन का टाइटल क्यों चूज़ किया। इतने सारे फील्ड्स हैं ना, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपने यही वाला क्यों चूज़ किया, आपको ये बताना है। तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ इंटरेस्ट इन दिस, और मैं काफ़ी सालों से इस पे टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, ये टॉपिक मुझे थोड़ा रिलेटेबल लगा और मुझे लगा कि मैं इस पे 4-5 साल अपना आराम से पीएचडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, पीएचडी से याद आया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको पीएचडी करनी क्यों है, ठीक है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन पीएचडी। तो आपको अपना जेन्युइन से एक छोटा सा आंसर प्रिपेयर करके जाना है। ये मत बोल देना कि जीआरएफ के स्कॉलरशिप चाहिए, या फिर वो आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरे को एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनना है, ठीक है, मैं हमेशा से एकेडमिक फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता था या चाहती थी, ठीक है, और हमेशा से मेरा ये था कि मैं सोसाइटी के में कुछ अपने अपने व्यूज़ के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन लेके आऊँ अपने व्यूज़ के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू, और ये सब मैं अपने एक रिसर्च वर्क करके, जब मैं डेजर्टेशन या बुक के थ्रू इसको आगे ले जा सकता हूँ। तो और मैं हमेशा से एक प्रोफेसर भी बनना चाहता था या प्रोफेसर बनना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ। तो आपको एक ऑनेस्ट सा आंसर अच्छा सा देना है जो उनको भी कन्विंसिंग लगे। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, क्वेश्चन 2 के साथ मुझे क्वेश्चन 3 भी याद आया, तो मैंने ये भी बता दिया। वाई यू चूज दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च, या इसकी जगह पूछ सकते हैं कि पीएचडी क्यों करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ यू सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो हमारा क्वेश्चन टू था कि वाई यू चूज दिस टॉपिक, ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन वो आपसे कॉन्टिन्यूटी में ये पूछ सकते हैं कि हाउ यू सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि आपने ये टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया। तो बेसिकली वो आपसे आपका प्रोसेस पूछ रहे हैं कि आपने किसी प्रोफेसर से बात की, या आपने किसी एक्सपर्ट से बात की थी, या आपने कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया था, जो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने बुक्स डाली होंगी या कोई काम डाला होगा कि हाँ मैंने ये बुक पढ़ी थी और ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ मुझे इस पर रिसर्च करना है। तो बेसिकली आपका प्रोसेस पूछना है ना, आपको बहुत जेन्युइन आंसर देना है इसमें। देन हम बात करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की, आर यू फ्लेक्सिबल इन डूइंग चेंजेस इन फ्यूचर। तो इसका आंसर कभी भी आपको नो नहीं देना है कि नहीं मैं तो अपने इसी जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है मैं आगे इसी में पीएचडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं तो इसी में रिसर्च करूँगा और कोई मेरे को टॉपिक नहीं चाहिए, या अगर आप कोई चेंजेस सजेस्ट करोगे तो आई एम नॉट फ्लेक्सिबल इन दैट। तो ये तो आपका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप बात करते हैं आंसर की, आप आंसर दोगे क्या।
तो आप बोल सकते हो कि येस आई एम फ्लेक्सिबल इन डूइंग चेंजेस इन माई रिसर्च टॉपिक, कि मैं अगर आप चाहोगे तो मैं अपना पूरा का पूरा टॉपिक भी चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर इसी रिसर्च टॉपिक में मैं चेंजेस भी कर सकती हूँ। और आप ऐसा उनको थोड़ा बोल सकते हो कि हाँ मुझे आपकी एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी एक्सपर्टीज़, जो एक्सपर्टीज़ वर्ड जैसे शार्क टैंक में ज़्यादा यूज़ होता था, तो ये वर्ड आप बोल सकते हो कि थोड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सपर्टीज़, आपकी एक्सपर्टीज़ मुझे बहुत हेल्प करेगी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जैसा आप गाइड करोगे मैं अपने पीएचडी में वैसा आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, ये होगा आपका 4th क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल बी यूनिक इन योर रिसर्च, हाउ इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एकेडमिक्स और सोसाइटी। अब वो इतना बड़ा तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पर इन तीनों में से वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन डाल दिए। चाहे वो आपसे पूछे कि अपना रिसर्च गैप बताओ, ठीक है, या फिर रिसर्च गैप की जगह वो पूछ सकते हैं हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द एकेडमिक्स और सोसाइटी, तो मतलब सेम वो रिसर्च गैप ही पूछ रहे हैं। या फिर अगर पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी यूनिक इन योर रिसर्च, तो इसका मतलब भी क्या है, रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप में आप क्या बताते हो, रिसर्च गैप में आपका मतलब ये होता है कि पहले जो इस टॉपिक पे जो काम हो चुका है, जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन है या वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वुमेन रिजर्वेशन पे ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, इतने सारे ऑथर्स ने इसके बारे में लिखा हुआ है, रिसर्च कर रखी है, पंचायत सिस्टम, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो इसमें आपका क्या यूनिक पॉइंट है, आप इसमें क्या अलग करोगे, क्या अलग मुद्दा कुछ आप ढूंढना चाहते हो, तो वो आपका होता है रिसर्च गैप, कि आपकी स्टडी में क्या यूनिक है और आपकी जो स्टडी है, जो आपका रिसर्च है, वो सोसाइटी में आगे कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, या सोसाइटी में नहीं तो एकेडमिक फील्ड के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको सिर्फ 2 या 3 लाइनें सोच के जानी है, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, आई कैन हेल्प यू इन दैट। देन बात करते हैं 6 की। टेलीग्राम ग्रुप से याद आया कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। So what are your methodology tools and research design? This is our 6th question. Okay, so एक मिनट, हाँ, तो आपके मेथोडोलॉजी टूल्स में आपको आपकी मेथोडोलॉजी तो आपने लिखी होगी ना, तो वो अच्छे से याद करके जाना कि आप बोल सकते हो मैं क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करूँगा या क्वांटिटेटिव का यूज़ करना है, या केस स्टडी होगी मेरे इसमें, या फिर कौन सा मतलब कौन सा अप्रोच यूज़ करने वाले हो, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, तो ये सब आपको बताना है। बेसिकली अपना रिसर्च डिज़ाइन, तो इसमें आप बता सकते हो अपने प्राइमरी सोर्सेस क्या है, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस क्या है, तो सेकेंडरी सोर्सेज में आप क्या क्या चीज़ें बताओगे, आप इंटरव्यू लोगे, या फिर आप सेकेंडरी सोर्सेज में क्या यूज़ करने वाले, बुक्स कौन सी बुक्स का, मैगजीन्स वगैरह, ठीक है। तो ये आप अपनी सारी मेथोडोलॉजी जो अभी आपने लिखा है ना, सिर्फ उतना याद कर लेना। मेथोडोलॉजी से ही रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछ सकते हैं वो मेथोडोलॉजी के अंदर से, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये बहुत गंदा सा स्टार बन गया, मैं इसको स्टार बनाने की कोशिश कर रही थी, पर ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। और हाँ, आज मैं वीडियो में अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हूँ, वैसे हर वीडियो में मैं अपने कैमरा फेस करती हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत गंदी सी लग रही थी, तो इसलिए इस वीडियो में कोई नहीं है, मैं ऐसे ही इसका वीडियो बना रही हूँ। और वैसे भी अगर शक्ल पे फोकस करोगे फिर तो कंटेंट पे कैसे ही फोकस हो पाएगा, राइट। तो बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे मेथोडोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछा ना, अब आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आप मेथोडोलॉजी 2-3 मिनट तक बोले जा रहे हो, वो उसी के अंदर से जैसे आपने बोला कि हाँ मैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है, या फिर आपने बोला मैं इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च यूज़ कर बोलूँगी, तो सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच का डिफरेंस बताओ। और कभी कभार ऐसा होगा कि मेथोडोलॉजी ना पूछे, सीधा पूछ ले कि इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों हर तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डाल दी हैं। तो जैसे जो इसमें इंडक्टिव रिसर्च है, तो इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल जब हम जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, राइट। ये आपने सुना होगा, जैसे डीजीपी से याद करते हैं इसको, और इसको आईपीजी से याद करते हैं। इंडिया इंडक्टिव में पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जाते हैं, कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते करते हम एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच। कि मैं इंडक्टिव मेथड से स्टडी करूंगी, कि पहले मैं इस एरिया को स्टडी करूंगी, फिर इस एरिया को, फिर इस एरिया को, और लास्ट में एक जनरलाइज कंक्लूजन बनाऊंगी, तो वो मेरा हो गया इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है।
जैसे मेरा मीटिंग का टाइम मुझे चेंज करना था, राइट, तो वो मीटिंग का टाइम चेंज करना क्या है, इंडक्टिव अप्रोच है। कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स जो थे मेरी मीटिंग में, जो पार्टिसिपेंट्स आते थे या जो मेरे कलीग्स आते थे, तो उनका एनर्जी लेवल पता करने के लिए मैंने मीटिंग में टाइम चेंज करके देखा कि क्या अगर मैं मीटिंग का टाइम शिफ्ट करूं तो क्या जो लोग आएंगे वो ज़्यादा लोग आएंगे और वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे मीटिंग में या नहीं। तो ये मेरा क्या है, इंडक्टिव है। तो ऐसे आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्यों ही पूछेंगे, पर ये पूछा गया है। मैंने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा है, प्रोफेसर से भी पूछा के हर तरीके से। इवन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं दूसरे जो लोग बनाते हैं ना अपना, कि मेरे इंटरव्यू में ये सवाल पूछे गए, तो उनसे पूरा कंबाइंड है ये सब कुछ। ये पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, और इसके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी एक दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर लोगे दोनों का तो वो भी बहुत है। और डिडक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हो कि एक कुछ ऑलरेडी एक जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जनरलाइज्ड कुछ थ्योरी बनी हुई है या स्टेटमेंट है, उसको आप एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे साबित करते हो कि देखो ये जनरलाइज के लिए भी ट्रू था, और जब मैंने इसको इस छोटे कंडीशन पे अप्लाई किया तो यहाँ पे भी ये बात सच निकली या झूठ निकली, जो भी। ठीक है, तो इसमें आप जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, बजट का एग्जांपल डिडक्टिव अप्रोच में आ सकता है कि एक जनरलाइज बजट था। बजट तो बहुत जनरलाइज टॉपिक है, उसके अंदर हमने रेलवे का बजट ले लिया, उसको किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको बता दिया कि आपने एक प्लानिंग आउट ऑफ अ बजट टू गेट द हाईएस्ट आउटपुट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो आपसे पूछा था ना इंडक्टिव और डिडक्टिव का, तो इंडक्टिव अप्रोच हमेशा क्वालिटेटिव अप्रोच होता है और डिडक्टिव वाला क्वांटिटेटिव होता है, और कभी कभी ये दोनों भी हो जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर है, ये हमें याद रखना है। तो अगर इंडक्टिव डिडक्टिव जैसे आपसे पूछेंगे तो उसके कंटिन्यूटी में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पूछ सकते हैं। तो अगर इंडक्टिव डिडक्टिव नहीं पूछ रहे तो वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होता है और क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है। तो चलो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेंगे। तो क्वालिटेटिव मतलब क्या, वाई, जब आप आंसर देते हो वाई का, अपने ओपिनियंस रखते हो कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये कोई सिचुएशन थी या फिनोमिना था, ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें आप अपना कोई व्यू रख रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो वो क्या क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव भी बोलते हैं। तो ये सारे आपको इंटीग्रेटेड टॉपिक है, इंडक्टिव, नॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव, एक ही के सिनोनियम्स हैं या फिर एक ही कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करें क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव थोड़ा एम्पेरिकल अप्रोच हो जाता है, जिसमें हम फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, राइट, और किसी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में अगर हमें जानना है किसी से रिलेटेड, मतलब बहुत स्टैटिस्टिकल होता है ये चीज़, क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, टेबल बनाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या किसका पार्ट है, वो क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है। यहाँ पे किसी का नाम लिखा होता है, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह या इस पॉपुलेशन का वो कुछ सैम्पल साइज लिखा होता है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए उसमें। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा बात करें तो क्वालिटेटिव इस आंसर क्या देता है, वाई क्वेश्चन का, ठीक है, और क्वांटिटेटिव आंसर देता है हाउ, या फिर हाउ मैनी, या फिर हाउ मच। ठीक है, ये बताइए, ये बात करता है हाउ मैनी हाउ मच की, ये बात करता है वाई की। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो टॉप 10 क्वेश्चंस बस खत्म होने वाले हैं, थोड़ी सा और सहलो मुझे। सो व्हाट इज़ योर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एक लड़की से पूछा गया था कि अच्छा, उस लड़की ने ना आपको बोल दिया था कि हाँ मेरे को ना क्वालिटेटिव मेथड से मैं ये स्टडी करूँगी और मेरी मेथडोलॉजी ज़्यादातर क्वालिटेटिव रहेगी, क्योंकि सोशल साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादातर क्या होता है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च ही फॉलो होती है। मैं सोशल साइंस की हूँ तो मेरे में ये फॉलो होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस के हैं, जो मैथ्स के फील्ड से हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पे क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव हो सकता है, तो हो सकता है उनसे क्वांटिटेटिव से ज़्यादा पूछा जाए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जैसे मैंने ये डाल रखे हैं यहाँ पे, ये 9th क्वेश्चन का ही आंसर है, आप बोल सकते हो। इनमें से कोई भी 2-4 चीज़ें आप लेके और बता सकते हो कि मैं एक्शन रिसर्च करूँगी। ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है मेरा। ये रिसर्च डिज़ाइन में मेरा एक्शन रिसर्च होगा, या सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा, या 1-on-1 इंटरव्यू होंगे। अगर मैं आगे रिसर्च करती हूँ तो मैं इंटरव्यूज़ लूँगी, नरेटिव इंक्वायरी या थीमेटिक एनालिसिस करूँगी, क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब इस सब का क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊँगी, आप गूगल पे जाके इसकी जो दिख रहा है ना बटन, इसको जब
नीचे जॉट डाउन करोगे ना तो आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। ये मैंने गूगल से एक स्क्रीनशॉट लिया है। स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू करोगे, ग्राउंडेड थ्योरी ये या केस स्टडी या फिनोमेनोलॉजी या एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कल्चर वाली जो स्टडी होती है, कल्चर बेस्ड होती है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन में जाके वहाँ के कल्चर की स्टडी करोगे या ऑब्जर्वेशन करोगे, कंटेंट एनालिसिस। तो ये सारा आपका क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है, जो कि हमारे हो गया किसका, 9th क्वेश्चन का आंसर। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, वो है हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक हाइपोथेसिस का या फिर सैम्पलिंग का, लेकिन मैंने दोनों को एक में डाल दिया। तो हाइपोथेसिस में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका अपना हाइपोथेसिस बताओ। और अच्छा हाँ, सेंट्रल क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये मैंने ना पिछले वाले जो पीएचडी इंटरव्यू की वीडियो बनाई थी ना, उसमें बता दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो जो कुछ नया लगा मुझे या फिर मैंने सोचा कि मैं नया इसमें कुछ बता सकती हूँ, तो वो मैंने बता दिया। तो हाइपोथेसिस क्या है आपका, हाइपोथेसिस में वो बोल सकते हैं कि आप अपना हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे करोगे, कौन सा टेस्ट लगाओगे, टी टेस्ट लगाओगे, जेड टेस्ट, अनोवा, और फिर अगर आप इनमें से बोलोगे अच्छा मैं ये वाला टेस्ट लगाऊंगा, तो फिर वो आपसे और पूछेंगे अच्छा ये टेस्ट होता क्या है, राइट। और सैम्पलिंग का है तो सैम्पलिंग में आपसे टाइप्स ऑफ सैंपल पूछ सकते हो कि टाइप्स ऑफ सैंपल्स क्या होंगे आपके, आपका जो सैंपल है वो हेट्रोजीनस होगा या होमोजीनस सैंपल होगा, ठीक है, या फिर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग करोगे, या और भी बहुत तरीके की सैम्पलिंग होती हैं, राइट। तो सबका एक एक टाइप पढ़ के जाना है कि टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। और सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका मेथडोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा। मेथडोलॉजी में अगर आप जब प्राइमरी सोर्सेज बताते हो ना, मेथड, एक तो राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, प्राइमरी सोर्सेज जब आप बताते हो तो प्राइमरी में आप बताओगे ना कि मैं ये मेरा पॉपुलेशन साइज है, इन लोगों से मैं इंटरव्यू लूँगा और इन पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कि मेरा जेंडर का टॉपिक है तो मैं जेंडर में मैंने बोल दिया कि मैं दिल्ली में जो औरतें हैं उनके साथ जो इश्यूज फेस कर रही हैं उनका मैं करूँगी। तो वो बोलेंगे पूरी दिल्ली आप कैसे कवर कर लोगे। तो होता है ना कि जितना छोटा पॉपुलेशन साइज होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कि मैं फिर आप उसमें बोल सकते हैं नहीं पूरी दिल्ली में नहीं, उसमें नॉर्थ दिल्ली में मैं स्टडी करूँगा। और नॉर्थ दिल्ली के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप स्टडी करोगे, कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट आपने सोचे हैं कि वहाँ पे जाके आप पूछोगे लोगों से। फिर उसमें रूरल है, औरतें होंगी या अर्बन होंगी। तो मतलब आपको ना जैसे नीचे जाते जाना है, लाइक इसमें आप डिडक्टिव अप्लाई कर सकते हो कि इतना, फिर उसमें से आपको इतना पार्ट लेना है, फिर इतना पार्ट लेना है, फिर छोटा करते करते आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है कि हाँ ये मेरा पॉपुलेशन साइज होगा दिल्ली के अंदर। नॉर्थ दिल्ली में मैं यहाँ पे, और नॉर्थ दिल्ली में भी मैं रूरल वुमेंस होंगी या अर्बन वुमेंस होंगी उस पर फोकस करूँगी, तो रूरल पे ज़्यादा फोकस करूँगी। ऐसे करके आप बोल सकते हो कि उनको ज़्यादा सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। तो ऐसे नीचे आपको एकदम डिटेक्टिव अप्रोच की तरह आना है। और फिर और हाँ, इसमें आप बता सकते हो कि फिर वो पूछेंगे अच्छा इस पर तो आप स्टडी करोगे, तो कैसे करोगे। तो कैसे करोगे मतलब आप बोल सकते हो कि मैं लिकेट स्केल का यूज़ करूँगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो एक सेकंड में इसको रब कर दूँ, बहुत सारा पूरा ये भर ही गया है। तो हाँ, लिकेट स्केल का बता सकते हो, या मैं इंटरव्यू लूँगी यहाँ पे जाके, या सर्वे फॉर्म्स निकालूंगी। लिकर स्केल क्या होता है आपको पता है ना, जैसे ये आता है गूगल, अगर आपने कभी गूगल फॉर्म्स भरे होंगे तो गूगल फॉर्म्स में ना ऐसे आता है गुड, मतलब 3-4 ना बुलेट पॉइंट्स होते हैं, किसी पे आपको एक पे टिक करना होता है। एक का होता है गुड होता है, एक में एवरेज होता है, एक में एक्सीलेंट होता है। तो जो भी होता है आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये लिकर स्केल पे रेटिंग्स देते हैं, जैसे कि मैं रेटिंग का यूज़ करके सर्च करूँगी। तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन या फिर मैं ऑनलाइन इंटरव्यू लूँगी, मेल के थ्रू लूँगी, ईमेल, या फिर सबसे अच्छा टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, या पायलट स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मतलब जो आपके टॉपिक से फिट बैठ रहा है वो आप बता सकते हो। ये तो बहुत गुच्छड़ मुच्छड़ हो गया, चलो ठीक है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इसने आपको हेल्प किया, या अगर आप जब इंटरव्यू देके वापस आओगे अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, या फिर इनमें से नहीं भी आया तब भी आप बता देना। और क्या क्वेश्चन पूछे गए उसका आप ज़रूर से देना, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। और उसके अलावा हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से करके जाना। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं डाला है, बट हाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मैं रिसर्च प्रपोजल समझा रही थी, और जब मैंने पीएचडी इंटरव्यू वाला जो पार्ट 1 देखा होगा आपने, तो उसमें भी बताया हुआ है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है,
learningmantra.vb अभी अभी बनाया है कुछ दिन पहले। सो आप इसको ज़रूर से इसको फॉलो कर लेना और मतलब इसमें ऐड हो जाना, और कोई भी क्वेरी हो आप इसमें पूछ सकते हो। प्लस पर्सनल क्वेश्चन मत पूछना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख रहे हो वीडियो, तो ये तो वाईटी चैनल है ही मेरा, लर्निंग मंत्रा। हो सकता है आपको अभी चैनल का नाम थोड़ा अलग लग रहा हो, क्योंकि मैंने गलती से चैनल का नाम चेंज कर दिया था, तो मुझे दोबारा चेंज करना है फ़िलहाल, तो 14 दिन के बाद ही हो पाएगा। सो या लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। बाकी आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो जब मैं आऊँगी तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करूँगी एक छोटी सी वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।